वर्ल्ड कप में भारत एक और जीत के करीब है। वेस्टइंडीज के 9 विकेट गिर चुके हैं और भारत जो है वो जीत का पंच लगाने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, टीम इंडिया जीत के बेहद करीब है। 9 विकेट भारत ने झटक लिए हैं वेस्टइंडीज के और सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया जीत से। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस भारत के गेंदबाजों ने दिखाई, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कहीं टिकने ही नहीं दिया और वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म जारी रही इस मुकाबले में भी। न क्रिस गेल का बल्ला कुछ काम आया, निकोलस पूरन उन्होंने कुछ रन बनाए लेकिन फिर वो भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। हेटमायर वो भी उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने निराश किया है। शे होप एक ऐसे बल्लेबाज हो सकते थे जो शायद रन बनाते उनके लिए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और वेस्टइंडीज की पारी एक बार फिर से लड़खड़ा गई। और शायद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अब यही सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द वर्ल्ड कप खत्म हो और वो अपने देश लौटें, क्योंकि टूर्नामेंट उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। 9 विकेट भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के गिरा दिए हैं। सिर्फ एक कदम दूर है भारत जीत से और भारत अगर इस मुकाबले को जीतेगा तो ये इस वर्ल्ड कप में उनकी 5वीं जीत होगी। एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसका सिर्फ 1 पॉइंट भारत को मिला था, लेकिन यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ तो पूरे 2 अंक जो है वो भारतीय टीम लेने वाली है। तो 9 विकेट वेस्टइंडीज के भारतीय टीम ने गिरा दिए। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है, मनिंदर सिंह और मशहूर कमेंटेटर सुशील दोशी जी भी हमारे साथ हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे। मनी सर, जिस तरीके से लग रहा था कि शायद वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को 300 नहीं बनाने दिए, 270 से पहले रोक दिया, कुछ वहां पे स्ट्रगल, कुछ भारत कुछ होगा, लेकिन देखने को नहीं मिला। एक तरफा जीत भारत को मिल रही है। देखिए, इस तरह की वन साइडेड जीत तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम लड़ाई करेगी, क्योंकि इतनी खराब पिच नहीं थी जितना खराब उनका प्रदर्शन रहा है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन बॉलिंग ने जिस तरह से बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है, ये एक दहशत पैदा कर देने वाली है बाकी आने वाली टीमों में, क्योंकि जिस तरह से सीम बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी भी बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं है। और खास तौर से थोड़ी सी अगर मदद मिलने लगे स्पिनर्स को या सीम बॉलर्स को, तो फिर सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं रहता है। सो इसका बहुत ज़्यादा इस परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जब अब सामने आएंगी भारत की टीमें। और 6 में से 5 मैचेस जिस तरह से आपने बताया जीते हैं, एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ। सो 11 पॉइंट होंगे इंडियन टीम के। सो बिल्कुल फ्लॉलेस प्रदर्शन चल रहा है इस समय। और एक चीज़ जो अच्छी है इंडियन टीम के लिए कि अगर लगता है कहीं पर कि रन शायद उतने नहीं बने जितने बनने चाहिए थे, तो बॉलर्स हर समय तैयार रहते हैं। हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी देखा था, जब 224-225 रन का टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि इस पिच के ऊपर ये टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन बॉलर्स ने अफगानिस्तान को रन नहीं बनाने दिए और आज वेस्टइंडीज को तो पूरी तरह से धराशायी कर दिया। सुशील सर, वेस्टइंडीज टीम जिसके बारे में कहा जाता था कि इस टीम को कभी कोई हरा नहीं सकता, भारत ने फिर उसको हराया और वर्ल्ड चैंपियन बने, उसके बाद से कभी वो फॉर्म में नजर आती हुई टीम नहीं आई। लेकिन आज के मैच में, जैसा पिछला मुकाबला उन्होंने खेला था, लोग कह रहे थे कि वेस्टइंडीज की टीम शायद कुछ फाइट बैक करेगी, लेकिन बुरी तरीके से धराशायी हो गई वेस्टइंडीज की टीम। नहीं, बहुत ही निराशा हुई। देखिए, वेस्टइंडीज की टीम का बड़ा भारी इतिहास है और बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन किया पूरे विश्व कप ने, उसने बहुत निराश किया है। उनका कोई भी बल्लेबाज इस तरह से नहीं खेल रहा था कि जिससे लगे कि उनकी टीम जीत सकती है। और सबसे बड़ी बात, टीम एक इकाई की तरह नहीं खेल रही और पार्टनरशिप बिल्ड करना भी भूल गए। पार्टनरशिप भी बिल्ड करना भूल गए। न भागीदारियां बन रही है, न बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं और न ही बल्लेबाज वो फॉर्म प्रदर्शित कर रहे हैं जिसके लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट जाना जाता है जी। और आज तो जिस तरह का, जिसको कहते हैं हड्डी विहीन प्रदर्शन, कि जैसे हड्डी ही नहीं हो, उस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया। तो ये अच्छा, भारतीयों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। भारतीयों के लिए एक अच्छी बात ये भी रही कि नेट रन रेट, देखिए 11 पॉइंट्स और भी टीमों के हो सकते हैं, सेमीफाइनल की दौड़ अभी भी बाकी है, लेकिन 11 पॉइंट्स के साथ अगर आपका नेट रन रेट भी आज बढ़ गया है तो ये भारत के हक में बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, और अभी ये क्योंकि भारत का 6वां ही मुकाबला है, बाकी टीमें 7-7 मुकाबले भी खेल चुकी हैं। इससे पहले भारत का, क्योंकि 5 ही मैच भारत ने खेले थे, लेकिन 6 मैच में इंडिया इज अनडिफिटेड और सिर्फ 1 मैच बारिश की वजह से धुला, बाकी टीमों को तो भारत ने धो के रख दिया। लेकिन मनी सर, मैं दोबारा से आता हूं गेंदबाजी पे, जो आपने भी बात कही, ये एक सबसे बड़ी चीज नजर आई है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपने बहुत कम टोटल बनाया, लेकिन आपके गेंदबाजों ने आपको मैच जिता दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी ऐसा सब सोच रहे थे कि 300 तक जाएगा, नहीं तो 275 तो बनेंगे, वो भी नहीं बना, लेकिन फिर आपके गेंदबाजों ने आपको मैच जिता दिया। तो ये तो भारत की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि आपके बॉलर्स बिल्कुल तैयार है, बल्लेबाज नहीं चले तो गेंदबाज काम कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया बात यह है कि देखिए, भुवनेश्वर इंजर्ड हुए, उसके बाद शमी आए टीम में और किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। पिछले मैच में उन्होंने हैट्रिक ली, फिर इस मैच में ऐसा लग रहा था वहीं से शुरू कर दिया जहां से वो हैट्रिक छोड़ी थी,
उसी लय में उन्होंने बॉलिंग करना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस बहुत लग रहा है, फिटनेस लेवल बहुत हाई है शमी की अगर आप देखें, क्योंकि 6-8 महीने पहले वो इंडियन टीम के कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। और फिर उनको बी अरुण ने भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके साथ हम बैठे, उनसे बात की, उन्हें बताया कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी पर्सनल अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भी चल रहे थे, जूझ रहे थे। उसमें भी कई बार एक खिलाड़ी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। सो बी अरुण जो कि भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने जो बताया उससे ये पता चलता है कि जो टीम के कोर खिलाड़ी हैं उनसे जब वो टीम में नहीं भी रहते तब भी बातचीत की जाती है, और ये एहसास दिलाया कि आप पर्सनल प्रॉब्लम से चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप क्रिकेट जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो आपका पैशन है, अगर उसकी तरफ आप फिटनेस की तरफ अपना काम करें तो आप फिर से भारतीय वनडे टीम में आ सकते हैं। और क्या गजब क्या है आज तो जो बॉलिंग की है वो तो मज़ा आ गया देख के। मतलब जैसे हाथ से बॉल निकल रही थी वैसे लग रहा था, हर बॉल पे लग रहा था अब विकेट मिली, अब विकेट मिली, अब विकेट मिली, और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। सुशील सर, क्या एक नेचुरल कॉम्बिनेशन जो भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में बनता वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का ही था, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट, कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली ने ये सोचा कि आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, वहां बॉल स्विंग करती है और भुवनेश्वर कुमार जो है वो नई बॉल से अच्छा स्विंग करा सकते हैं, वो उनके फेवर में गया, इसलिए भुवनेश्वर कुमार पहले आ गए। बट अब ऐसा लग रहा है कि यही सेटल कॉम्बिनेशन आगे बढ़ेगा बुमराह और शमी का। नहीं, अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में जो ये भी ठीक है कि स्विंग वाली परिस्थितियां हैं वहां पर, और स्विंग को मदद मिलती है, तो भुवनेश्वर कुमार स्विंग बॉलर हैं। लेकिन शमी ये भी समझना चाहिए कि वहां पर विकेट में नमी रहती है, तो सीम के सहारे गेंद काफी कट होती है, तो ऐसे विकेट्स पर सीमर को बहुत मदद मिलती है, और इनका काफी हाई एक्शन है। बनिंदर इस बात को बार बार जिक्र भी करते हैं कि शमी का काफी हाई एक्शन है, इसी कारण जब और उनकी सीम इतनी अपराइट पड़ती है कि आप एक लाइन सीधी देख सकते हैं। और जिस तरह से आज विकेट उखाड़े, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई, सीम के सहारे कट होकर जो शाही होप का स्टंप उड़ा, वो तो चमत्कार कर देने वाला था। बहुत अच्छी गेंदों में, इस विश्व कप की बेहतर गेंदों में से एक कहा जाएगा। और अच्छी बात यह है कि स्पीड भी है जी, 140 145 की स्पीड से उस तरह कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, उसकी फिटनेस लेवल पूरी हो, कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट ने दिया हो, तो फिर आपको शमी जो कर रहे हैं वो शमी से एक्सपेक्ट भी किया जाता है। और ये वर्ल्ड कप अगर इस तरह से ये बॉलर्स करते रहेंगे इंडियन टीम के और इंजर्ड ना हो जाए कोई, तो मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है आगे आने वाले मैचेस में भी, और फिर आगे जब सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेगी ये टीम तब भी यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। क्योंकि मुझे अब ये कॉम्बिनेशन बदलता हुआ बहुत खराब बॉलिंग किसी को करनी होगी, उसको टीम से बॉलिंग में तो शायद मनी सर अब बदलाव बहुत ही, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस और अनटिल कोई फोर्स इंजरी हो जाए तो आप शायद वहां पे बदलाव करेंगे। अदरवाइज आपके पास 2 पेसर्स हैं मौजूद, हार्दिक पांड्या तीसरे पेसर हो गए और चहल और कुलदीप की जोड़ी तो है ही, तो वहां तो शायद आप बदलाव नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें रही इस मैच की अगर बात की जाए, सब सोच रहे थे क्रिस गेल, मनी सर उनका क्या होगा इस वर्ल्ड कप में, बड़े उससे आए थे कि हाँ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जब सीरीज हुई थी वहां 2 शतक उन्होंने लगाए थे, फिर आईपीएल में थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और सब कह रहे थे कि 50 ओवर में अच्छा कर जाएंगे, वर्ल्ड कप में अच्छा कर जाएंगे, इंग्लैंड में उन्होंने रन स्कोर किए हुए, बड़ा निराश किया है पूरे वर्ल्ड कप में क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी ने। देखिए एक चीज बताऊं, अगर आप उनको रनिंग करते हुए देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो किस तरह से लंगड़ा के भाग रहे थे विकेट्स के बीच में, फिटनेस पे भी सवाल उठाता है, फिटनेस पे बिल्कुल, फिटनेस की वजह से देखें आप जितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आपकी फिटनेस लेवल नहीं है, खास तौर से जब आप 39 साल के हो चुके हैं, तो फिर आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सेस तो स्लो हो ही रहे हैं जी, फिर फिटनेस भी नहीं है ऊपर से। सो आपसे कितनी देर कोई डरेगा? एक नाम से कोई बॉलर आज के टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट में आपसे डरने वाला नहीं है। आप अगर ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें सामने से आपको एक आध कोई बॉलर मिलेगा जो डरेगा नहीं, 2-3 बॉलर ऐसे मिल जाएंगे जो डरेंगे आपसे, और वो डर के आपको खराब बॉलें दे देंगे, आप वहां रन बना सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में फिटनेस लेवल पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, और जो रिफ्लेक्सेस उनके दिख रहे हैं वो पता चल रहा है कि किस तरह से रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो गए, उसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। सो वो जो बातें कर रहे थे, यूनिवर्सल बॉस हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं, वो आ गया सामने। उन्होंने तो कहा कि अब निकोलस पूरन जो है वो नेक्स्ट सुपरस्टार है वेस्ट इंडियन क्रिकेट के, और उन पे सबको ध्यान देना चाहिए। वैसे पूरन भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सुशील सर, क्या ये ज्यादा फोकस जो कैरेबियन क्रिकेटर्स का है, आप तो इतने दशकों से देख रहे हैं, वो अब T20 पे शिफ्ट हो चुका है? आप देखिए डिफेंडिंग चैंपियन है वो वर्ल्ड T20 के, और उनकी तो फीमेल टीम ने भी जीता, अंडर 19 टीम ने भी भारत को हरा के जीता था। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2012 में भी वो वर्ल्ड T20 के चैंपियन बने। फोकस 20 ओवर की क्रिकेट पर है, और अब ये इनको लगता है कि 50 ओवर की क्रिकेट बहुत ज्यादा हो जा रही है, वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होती है। आपको आना है, छक्के मार रहे हैं तो वहां आप सक्सेसफुल है, जहां आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है वहां आप रुक जाएंगे। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक तो वेस्ट इंडीज में जो क्रिकेट उभर रहा है आज,
नए खिलाड़ी आ रहे हैं, बास्केटबॉल की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, T20 क्रिकेट की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जो संक्षिप्त वर्षन है उसकी तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, और टेस्ट क्रिकेट और 50-50 ओवर क्रिकेट में भी इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, और नया टैलेंट नहीं उभर रहा। देखो हर देश में क्रिकेट इस तरह से उभर रहा है, और उनके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और खिलाड़ियों में भी हमेशा कुछ न कुछ झगड़ा चलता ही रहता है। इस कारण भी क्रिकेटर्स का बड़ा नुकसान हुआ, उसी कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है। जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत टैलेंट है ये सारे खिलाड़ी जितने वेस्ट इंडीज की टीम में, ये बहुत टैलेंटेड है सुशील सर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो जो बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में हर समय झगड़ा रहता है, उससे फोकस किसी का भला नहीं हो पाता, क्योंकि आइलैंड इतने सारे हैं, और कभी चीफ सिलेक्टर किसी और आइलैंड का होता है तो उस पर आरोप लगता है कि आपने इधर के प्लेयर नहीं लिए, बारबाडोस के प्लेयर कम हो गए, जमैका के बढ़ गए, TNT के बढ़ गए। और एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनके जो अधिकारी हैं उनकी ईगोज इतनी बड़ी हैं कि वो क्रिकेट को पीछे छोड़ देते हैं। सर जहां तक टैलेंट का सवाल है, ये मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज से ज्यादातर लोग अमेरिका भाग रहे हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि पैसा वहां पर अच्छा खासा है, और बेसबॉल खेलने के लिए। लेकिन इस समय की जो ये क्रिकेट टीम है, मेरे हिसाब से बहुत टैलेंटेड टीम है। अगर इसको ठीक से संभाला जाए बोर्ड द्वारा और कोचेस द्वारा, तो ये बड़े बड़े कारनामे। जी हाँ, लेकिन हाल फिलहाल तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का मामला ऐसा रहा है कि कोचेस भी छोड़ के वहां से भागते रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है 125 रन से। टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीत लिया है। भारत को 5वीं जीत मिली है वर्ल्ड कप में। 6 मैचेस में भारत का जो विजय रथ है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 11 पॉइंट भारतीय टीम के हो गए हैं, और कह सकते हैं कि सेमीफाइनल की जो सीट है वो करीब करीब पक्की कर ली है भारतीय टीम ने। तो वेस्ट इंडीज को 125 रन से हरा दिया है। भारत का अगला जो मैच होगा वो इंग्लैंड से होगा 30 तारीख को, उसके बाद बांग्लादेश, और फिर आखिर में 6 तारीख को यानी कि मुकाबला होगा श्रीलंका से। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही भारतीय गेंदबाजों की, और अगर बल्लेबाजों की भी बात की जाए तो धोनी ने अर्धशतक लगाया, विराट कोहली के बल्ले से अच्छी पारी निकली। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए। पिछले मुकाबले में उन्होंने हैट्रिक भी ली थी, और यहां पर 4 विकेट चटकाते हुए नजर आए। बुमराह और चहल को 2-2 विकेट मिले। तो मैनचेस्टर वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। ओल्ड ट्रैफर्ड में ही भारत ने पाकिस्तान को हराया था, और अब इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज का भी भारतीय टीम ने काम तमाम कर दिया। मनी सर, एक बहुत बड़ी जीत, 125 रन की जीत, और वेस्ट इंडीज तो कहीं टिका ही नहीं भारतीय टीम के सामने। और देखिए 125 रन की जीत की वजह से, जिस तरह से सुशील सर कह रहे थे कि नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा इंडियन टीम का, सो न्यूजीलैंड से नेट रन रेट बेहतर हो गया है और दूसरे पायदान पर आ गई है भारतीय टीम। तो आप करीब करीब कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये सेमीफाइनल तो पक्का ही हो गया इंडियन टीम का, क्योंकि बाकी जो टीमें हैं, जो 3-4 इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, उनके नेट रेट अभी इतने नहीं हो सकते जहां तक कि इंडिया के नेट रन रेट पहुंच गए। सो ये तो पक्का कि हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, और अभी आगे मुकाबले भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडियन टीम बॉलिंग कर रही है, और अगला मैच बर्मिंघम में है, उससे भी अगला मैच बर्मिंघम में है, यहाँ पर भी आपके स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। मुझे एक चीज़ छोटी सी ध्यान आई, हम जब खेलते थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो ऐसा होता था कि अरे ये बॉलर चले गया, अब ये बॉलर आ गया, अब इससे कैसे बचेंगे, अब इससे कैसे बचेंगे। वो सारे फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे। इस समय जो इंडियन टीम में बॉलर्स हैं, चाहे उसमें 2 स्पिनर्स हैं, स्लो बॉलर्स हैं, लेकिन सामने वाली टीम यही सोचती होगी कि बुमराह से बच गए, चलिए शमी से बच गए, अब चहल से कैसे बचेंगे या कुलदीप यादव से कैसे बचेंगे। सो इस समय इंडियन टीम की बॉलिंग अटैक का ये हाल है कि मुझे लगता है कि ऐसी बॉलिंग ये करते रहे जिस तरह से कर रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं भी बनाएंगे तो भी इस टीम को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम कोई भी मैच जीत सकते हैं। और आगे आने वाले जितने भी मैचेस होंगे, मुझे ऐसा लगने लग गया है जिस तरह से हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं कि इंडियन टीम टॉस जीतेगी और पहले बैटिंग करने का ही फैसला। बिल्कुल वैरायटी है भारत की गेंदबाजी में, वैरायटी है, हर तरीके का गेंदबाज है। कोई सीम से कराता है, कोई अच्छे यॉर्कर डाल सकता है, कोई रेसी है, कोई स्पिन में बहुत वेरिएशन ला सकता है, कोई चाइनामैन गेंदबाजी करा रहा है। और हार्दिक पांड्या को भी आप देख लीजिए, वो भी कितने दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब भारत का जो सेमीफाइनल में पहुंचना है वो तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और एक चौथी टीम के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे इस वर्ल्ड कप में बाकी सारी जो टीमें होंगी। लेकिन सुशील सर, आज अगर तारीफ करनी पड़ेगी तो विराट कोहली की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, भारत की पारी लड़खड़ाई थी लेकिन एक छोर को थामे रखा, और कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और ये कप्तान वही एग्जांपल सेट करता है हर मैच में। नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। विश्व के नंबर 1 बैट्समैन है, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि जोश और खरोश के रूप में भी, और जिस तरह नेतृत्व करते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ भारत के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है कि ऐसा खिलाड़ी हमारी टीम में है जिसकी हर सांस में
क्रिकेट बसा है। जी। मेरे ख्याल से अपनी पत्नी के अलावा सबसे ज्यादा प्यार वो केवल क्रिकेट को ही करते क्या पता उनसे भी ज्यादा उनसे भी ज्यादा, मेरे हिसाब से तो उनसे भी ज्यादा क्रिकेट को करते होंगे, क्योंकि जितने पैशन से वो क्रिकेट खेलते हैं और जितनी मेहनत करते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, और उनकी वजह से बाकी टीम की फिटनेस लेवल देख लीजिए। क्योंकि जो हम मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी फिटनेस के ऊपर कितना काम किया है, बहुत काम किया। विराट कोहली ने ये इस खेल से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पैमाना सेट कर दिया है बाकी इंडियन टीम के लिए भी, जिसका की फायदा इंडियन टीम को नहीं। वो जिसको कहते हैं ना कि पहला प्यार तो क्रिकेट ही था, दूसरा प्यार फिर विवाह में तब्दील हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पहला प्यार आप कभी नहीं लेकिन पहला प्यार आप कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल। और विराट कोहली तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मोहब्बत है वो तो चलती ही जा रही है क्रिकेट के साथ, क्योंकि सबसे तेज 20,000 रन का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम बना लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। ब्रायन लारा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दोनों को पीछे छोड़ दिया है, और सबसे तेज 20,000 रन जो हैं वो अब हो गए विराट कोहली के नाम। लेकिन बात मनी सर महेंद्र सिंह धोनी की भी करेंगे, क्योंकि स्लो बैटिंग की बात थी। आज भी ऐसा लग रहा था कि कहीं महेंद्र सिंह धोनी फिर से पहले गेयर में तो बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर तक आते आते कवर अप कर लिया। और वो शायद एक ब्लॉक लग रहा था कि अगर भारत 240 के ऊपर जाएगा तो मैच जीत सकता है, अगर 240 के नीचे रहेगा तो शायद फिर वेस्ट इंडीज भी मानसिक तौर पे तैयार हो जाएगी कि मैच जीत सकते हैं। वो ब्लॉक से आगे ले गए, पार स्कोर से आगे ले गए। देखिए मेंटली हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अगर कहीं 240 245 तक स्कोर रुक गया इंडियन टीम का तो फिर परेशानी हो सकती है इंडियन टीम को। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जिस तरह से वो अब खेलने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट भी नहीं कर पाते हैं, और फिर जब उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आज उन्होंने किया, जिसकी बदौलत इंडियन टीम ने 268 रन का स्कोर बना लिया। लेकिन अगर वो कहीं आउट हो जाते तो फिर से क्रिटिसिज्म होता। सो ये देखिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं और हमने उनको इतना चाहा है, इतना उनको लाइक किया उनकी गेम को, तो जब उनका क्रिटिसिज्म होता है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त भी नहीं होता। वो दिल को चोट लगती है देख के कि इतने बड़े खिलाड़ी का जिसने इतनी हमें खुशियां दी हैं उसका इस तरह से क्रिटिसिज्म हो। सो इसलिए बार बार यही दुआ निकलती है कि एक्सीलरेट करें, ये पूरे 50 ओवर तक खेलें, ताकि जब वो कवर करने का टाइम है तो वो कवर करके ले जाए और इंडियन टीम के स्कोर को इस ऐसे जगह पर ले जाए कि जीत आसान हो जाए। सुशील सर, एक शतक जो होता है वो कहते हैं कि एक बल्लेबाज को अलग कॉन्फिडेंस देता है, एक बल्लेबाज का नजरिया बताता है कि वो बड़ी पारी खेल सकता है। आपको लग रहा है लोकेश राहुल को जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है शिखर धवन के ना होने से, उसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं? ये 40-48 का जो स्कोर है इसको बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, और आपके पास पूरा मौका आपको मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात ये कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए कितनी ही बार चकमा खाए, कई बार लगा कि वो आउट हो सकते हैं। तो ये बात जो कॉन्फिडेंस पूरी टीम में आना चाहिए शुरुआत में, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जल्दी रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो भारतीय टीम फिर 300 के पार नहीं पहुंच पाती। ये अक्सर देखा गया है। तो वाइट बॉल क्रिकेट के तो बहुत शहंशाही हैं एक तरह से रोहित शर्मा, और लोग तो कहते हैं कि विराट कोहली से भी बड़े बल्लेबाज है वाइट बॉल क्रिकेट का, जहाँ तक सवाल है। तो उस तरह का प्रदर्शन भी रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है भारतीय क्रिकेट के लिए कि अगर वो विश्व कप जीतना चाहते हैं तो रोहित शर्मा एक अनिवार्य शर्त है कि वो तेजी से शुरू में रन बनाए। जी बिल्कुल, और तभी जो है भारतीय टीम जो है वो 300 के आसपास जा सकती है, जैसा कि सुशील सर कह रहे हैं कि अगर दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन मनी सर, क्योंकि हम जब जीतते हैं तो सारी जीत पे बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको भी छूना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें एक और फैक्टर आते हैं विजय शंकर। क्योंकि आपने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आपने विकेट दे दिया तो आपने कहा ठीक है, आपके जो प्लेस था उसको फिल कर दिया उन्होंने थोड़ी देर के लिए, और ये बिट्स एंड पीसेस का जो काम है ना, यही आगे बढ़ता जा रहा है भारतीय क्रिकेट में। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नंबर 4 पर भारत को जो बैट्समैन चाहिए था वो बैट्समैन मिला है, या एक आप ऑलराउंडर का स्लॉट देख रहे थे वो भी मिला है। आपका वो काम चला देते हैं, लेकिन जब बड़ी जरूरत पड़ती है वहां पे चूक जाते हैं। नहीं, काम चला देते हैं, काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जीत रहे हैं जी। जब आप हारना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा कि उनकी क्या वैल्यू है। देखिए इंडिया में जो ऑलराउंडर की, जब सुशील दोषी सर कमेंट्री करते थे, ऑलराउंडर्स थे कपिल देव, मनोज प्रभाकर, ये ऑलराउंडर थे जो ऑन द डे बैट से भी आपको मैचेस जिता देते थे या बॉलिंग से भी मैचेस जिता देते थे। अब इंडिया में ये जो ऑलराउंडर वाली डेफिनेशन है, एक हार्दिक पांड्या है जो मुझे लगता है कि आपको कभी भी बैट से बॉल से मैचेस जिता सकते हैं, वो है ऑलराउंडर। ये जो डेफिनेशन है ना, थोड़ी सी बॉलिंग कर देते हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर देते हैं, फील्डिंग भी ठीक ठाक कर देते हैं, ये गलत डेफिनेशन है एक ऑलराउंडर की। अगर ऑलराउंडर किसी को खिलाना ही है तो फिर आप जडेजा को खिलाइए, क्योंकि वो एक मोर देन यूजफुल ऑलराउंडर है। वो बैट से भी रन्स बना सकते हैं, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं, फील्डर ब्रिलियंट है ही। मुझे लगता है आने वाले मैचेस में अब वो जो 4 नंबर पर विजय शंकर को इतने मौके मिले हैं, अगर ढीठ ना हो जाए कैप्टन और कोच और उन्हीं को मौका दें तो बात अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। चलिए, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया है,
और बेहतरीन उन्होंने 72 रन की पारी खेली थी एक डिफिकल्ट पिच पर, जहां पे कि बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। तो विराट कोहली जो कि टीम इंडिया के कैप्टन है वो बन गए मैन ऑफ द मैच, और इस मैच में एक उन्होंने खास मुकाम हासिल किया। 37 रन की उनको दरकार थी, 37 रन बनाए विराट कोहली ने, और सबसे तेज 20,000 रन का आंकड़ा भी उन्होंने छू लिया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वहां पे हो गए उनके 20,035 रन। सुशील सर, 20,035 रन एक खिलाड़ी के नाम पे, जिसको देख के ऐसे लगता है कि ये कल ही आया था, परसों इसने बल्लेबाजी स्टार्ट की और आज तो शतकों के भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनके शतक उनके नाम हो गए। इस वर्ल्ड कप पे नहीं आया, लेकिन जो पारियां खेल रहे हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है शतक के बराबर। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए खेलते हैं जी, वो भारत को उस जगह ले जाते हैं जो कि अंजाम जिसे कहा जाता है, जीत की तरफ ले जाते हैं। देखिए, कई खिलाड़ियों ने बहुत रन बनाए भारतीय क्रिकेट में, लेकिन जीत के वक्त जब जरूरत होती थी ना, तब नहीं बनते थे। तो विराट कोहली वो काम कर रहे हैं कि जीत के लिए वो रन बनाते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल रन ही बना रहे हैं, बल्कि भारत को जीत के मुहाने तक ही नहीं ले जाते, जिताते भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक अद्भुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी, दुनिया में जिनका सानी नहीं, विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज, इसमें भी कोई संदेह नहीं, और भारत के लिए बहुत बड़ी सौगात, इसमें भी कोई दो मत नहीं। जी, और कहते हैं ना कि जनरेशन में आपको रिवाइज करना होता है, क्रिकेट को आपको थोड़ा ऊपर लेके जाना होता है। गावस्कर से आप पहुंचे सचिन तेंदुलकर तक, सचिन तेंदुलकर से महेंद्र सिंह धोनी तक, और उससे अब आगे आप पहुंच गए विराट कोहली तक। तो आपकी जो क्रिकेट है वो जनरेशन के साथ मूव करेगी, अपग्रेड होगी, और अपग्रेड वर्जन जो होता है वही आपको आगे लेके जाता है। हमारे साथ सुशील से जुड़े हुए थे, मनी से जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थकता।